हाय ऑल, मेरा नाम सुदेश कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एपीआई कॉलिंग फ्लटर में। हाय ऑल, मेरा नाम सुदेश कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पोस्ट मेथड के थ्रू एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो आपको जैसे दिखाते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। यूजर आईडी मान लीजिए 2 डाल दिए, टाइटल दिस इज टेस्टिंग टेस्टिंग, ठीक है। अब जैसे क्रिएट टू डू पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का पोस्ट वाला एपीआई कॉल होगा और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा हम लोग इसमें हम लोग प्रिंट दे रहे हैं, ठीक है। लॉग कर दे रहे हैं यानी कि प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इस चीज को करने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। अगर आप प्रीवियस वाला वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोग एपीआई के बारे में बात किए हैं और एपीआई कॉलिंग के बारे में बात किए हैं, देख चुके हैं, तो आप ये चीज स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका क्लियर है तो। अदरवाइज आप इसको फिर से समझ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक एपीआई को कॉल किया था और उसका जो डेटा आ रहा था वो लिस्ट में शो कर रहे थे। इसमें टू डू लिस्ट के अंदर हम लोग टू डू लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है ऊपर, उसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वो डेटा कहाँ से स्टोर कर रहे हैं, पहले तो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, नीचे डेटा स्टोर कर रहे हैं यहाँ एपीआई कॉलिंग करके। तो यहाँ टू डू लिस्ट करके एक एपीआई एक फंक्शन है, फ्यूचर फंक्शन, जिसमें हम लोग एपीआई कॉलिंग का काम किया और उधर से डेटा को रिटर्न कर रहा है। जो डेटा आ रहा है उसको पहले लिस्ट का क्लियर कर रहा है, फिर उसमें ऐड करके पेज को रिफ्रेश कर दे रही है। ऐड किए सभी जितना डेटा है सबको ऐड कर दिए और उसके बाद पेज को रिफ्रेश कर दिए। जैसे ही पेज को रिफ्रेश होगा तो हम लोग का बिल्ड मेथड फिर से कॉल होगा। बिल्ड मेथड कॉल होगा तो फिर क्या होगा कि टू डू लिस्ट बिल्डर पे जो लेटेस्ट डेटा होगा उसके साथ बिल्ड होगा। तो जितना भी लिस्ट में आइटम होगा वो सारे बन जाएंगे, हमको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब टू डू लिस्ट फेच वाले गेट वाले एपीआई में क्या किए हैं, सिंपल सा एचटीटीपी एक पैकेज का यूज किए हैं जो हम लोग को मदद करता है एपीआई कॉलिंग में फ्लटर में, ठीक है। इसके अलावा भी और पैकेजेस है जैसे डाव है, डीआईओ, ठीक है। इनका भी यूज करके आप एपीआई कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एचटीटीपी का यूज कर रहे हैं। तो जो पैकेज इंपोर्ट किए हैं उसको एज एचटीटीपी यूज कर लिए हैं कि एचटीटीपी डॉट डार्ट फाइल के अंदर की जो भी हम लोग का प्रॉपर्टी मेथड या क्लास जो भी है वो सब मुझे डायरेक्ट एचटीटीपी डॉट क्लिक करने पे, सॉरी, डॉट लिखने पे हमको एक्सेस सारी चीजें हो जाए। जैसे उसके अंदर डॉट गेट मेथड है तो गेट आ गया, गेट मेथड है तो गेट आ गया, पोस्ट है तो पोस्ट आ गया, पुट पैच अपडेट डिलीट जो भी मेथड्स है वो आ जाएंगे। तो हमको गेट मेथड के थ्रू एपीआई कॉल करना है तो मैंने गेट दिया और उसके अंदर गेट मेथड को चाहिए होता है यूआरआई। देखो आप, यूआरआई है ना ये, और इसके पहले क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है यानी कि ऑप्शनल नहीं है, इसको देना अनिवार्य है। आप देखो ये हेडर, तो हेडर जो है, हेडर देना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब क्या हुआ, वो चीजें ऑप्शनल है, ठीक है। और गेट मेथड क्या होता है, सर्वर से डेटा सिर्फ गेट करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं भेजना है ऑथराइजेशन के अलावा, या ऑथराइजेशन ऑप्शनल है तो आप सिर्फ गेट मेथड का यूज करें। अगर आपको मान लीजिए कि इधर से रिक्वेस्ट करना है, कोई नया रिसोर्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करने वाले हैं, जो कि नीचे डिस्कस करेंगे। पहले इसका गेट वाला क्लियर कर लेते हैं। तो उसके जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम लोग क्या कर दिए, यूआरआई पास कर दिए। अब स्ट्रिंग से यूआरआई में आपको कन्वर्ट करना है तो पार्स मेथड होता है यूआरआई का। यहाँ तक कि और भी जितने भी डेटा टाइप्स है सबके अंदर से आपको पार्स मेथड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग से उसमें उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे इंटीजर से स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना तो उसमें भी पार्स में इंटीजर के अंदर पार्स मेथड मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग कि अवेट क्यों लगाया। अवेट इसलिए लगाया कि हम लोग का जो भी रिस्पॉन्स होता है सर्वर से आने में समय लगता है, इसीलिए हम लोग रिस्पॉन्स का क्या करें, वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद अगर अवेट नहीं लगाएंगे तो हम लोग का क्या होगा कि यहाँ स्टेटस कोड नहीं देगा, स्टेटस कोड प्रॉपर्टी ये नहीं मिलेगा हम लोग को, इसीलिए अवेट लगाना पड़ेगा। अब अवेट लगाने के बाद हम लोग चेक कर लिए कि स्टेटस कोड अगर 200 है यानी कि सक्सेस है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डेटा आ रहा है उसमें सब बॉडी निकाल दे रहे हैं और उस बॉडी को हम लोग जेएसएन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटा आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है, उसे रहता है जेएसएन ही, लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आता है, ठीक है। यानी कि आप मान लो कि जो मैप इस तरह करके आपका ये जो डेटा है, अब इसमें क्या होगा कि ऐसे करली ब्रेसेस में है, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये है मैप ही, बट इसको कन्वर्ट किस में किए हम लोग,
ऑलरेडी किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में। इसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जेएसएन डिकोड करना पड़ेगा अपने बॉडी को, और देन इसको ये जो होगा हम लोग का मैप के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए हैं और साथ में रिटर्न भी कर दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को लिस्ट में डेटा दिखाना है। अब क्वेश्चन मार्क क्यों लगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ रिटर्न टाइप देखो, अब फ्यूचर फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक से ज्यादा लिस्ट में डेटा आ रहा है, इसीलिए लिस्ट रिटर्न कर रहा है। अगर एक आता तो सिर्फ मैप या डायनेमिक हम लोग रिटर्न करते। ओके, तो यहाँ से हम लोग ना लिस्ट का रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा कि मान लो कि मेरा डेटा आया, ठीक है, तो हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज नहीं आया तो कोई बात नहीं, सिर्फ इधर प्रिंट किए। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, सेम काम अगर हमको पोस्ट के थ्रू करना है, कि देखो हम अभी जब हम लोगों ने डिस्कस किया पोस्ट मेथड में, कि जैसे इंसर्ट करें यूजर, तो हमारा क्या होना चाहिए, डिजाइन डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, टू डू इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने पोस्ट मेथड का यूज करके और उसको बनाया। तो पहले आप समझते हैं पोस्ट मेथड कैसे काम करेगा हम लोग का। तो दो इनपुट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड लिए, जिसके अंदर से हम एक बटन लिए। बटन पे जैसे क्लिक होगा तो हम जो भी हमारा बॉडी को रिक्वायर्ड, एपीआई को रिक्वायर्ड है, यूजर आईडी, टाइटल और कंप्लीट स्टेटस, ठीक है, ये तीनों चीज। क्यों? क्योंकि टू डू लिस्ट का हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो फ्लटर, सॉरी, जेसन प्लेस होल्डर, और इसमें जो है इसका गाइड का ये कहना है कि जितना भी जो डाटा है, ये जो पोस्ट का है, ये सारा डेटा आपको भेज दीजिए सिवाय आप पोस्ट आईडी के, ठीक है, वो सिवाय आईडी के। तो आप तीन चीजें अगर भेजोगे तो पोस्ट के क्रिएट करने का काम करेगा। देखो ये है ना, तो देखो अब तीन चीजें इसमें भेजा गया। सेम चीजें इसका टू डू वाला भी काम करता है, सिर्फ इसका यूआरएल चेंज होता है, और इसके बॉडी में जितने तीन चीजें हैं ना, इसमें ये तीन चीजें हैं, यूजर आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड, ये तीन चीजें फिर आपको सेम भेजना होता है। बाकी तरीका सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं, मेथड सेम, यूआरएल चेंज हो गया और बॉडी में चेंज हो जाएगा। ओके, देन आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, सेम इसी तरह से आएगा, सिर्फ इसका फील्ड चेंज हो जाएगा। उसमें यूजर आईडी, टाइटल, कंप्लीटेड, ये सारा चीज आएगा। एक चीज और, इसमें जब इंसर्ट होगा तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा आईडी ऐड करके मिलेगा, करेक्ट। फिर उस रिजल्ट के लिए हम लोग जैसे ही क्रिएट इंसर्ट हो रहा तो इंसर्ट में क्या किया हम लोग, जो भी यूजर से डेटा लिए एक मैप में रखे हुए, देखिए बॉडी मैप या रिक्वेस्ट मैप या रिक्वेस्ट हेडर, जो आप दे, रिक्वेस्ट बॉडी भी दे सकते हैं। उस रिक्वेस्ट बॉडी को हम लोगों ने क्या पास कर दिया, एपीआई कॉलिंग वाले मेथड को पास कर दिया। और उस एपीआई कॉलिंग वाला मेथड क्या किया हम लोग का, कि इसमें हम लोग का यूआरएल पास किए हैं पोस्ट मेथड के थ्रू, और फिर उसके जहाँ गेट था वहाँ पोस्ट कर दिए, यूआरएल तो सेम पास होगा, सिर्फ उसमें जहाँ हम लोगों ने क्या पास किया है, एक एक्स्ट्रा चीज है बॉडी, बस इतना ही हम लोगों ने काम किया। बाकी जो स्टेटस को 201 होता है, न्यू रिसर्च जो भी क्रिएट होता है, तो इसीलिए यहाँ 201 दिए हम लोग। क्यों? क्योंकि एपीआई टेस्ट हम लोगों ने किया था तो उसमें 201 आ रहा था। ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको जैसे डिकोड करके और उसको रिटर्न कर दिया कि आप ये डेटा दे दो, और वहाँ पे चेक किया जाए, यहाँ पे प्रिंट कर लिया जा रहा है। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर मान लो कि आपको दूसरे पेज पे नेविगेट करना है तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि नल नहीं है तो आप क्या करो, दूसरे पेज पे नेविगेट करो, ये काम आप कर सकते हो। ओके, नेविगेट, ओके, नेविगेट करो। अब चलते हैं, इसको वन बाय वन करके आपको दिखाते हैं कि आपका भी क्लियर हो जाए कि इजली आप कैसे कर सको और क्या चेंजेस है गेट से और पोस्ट में। अभी तो आपको कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा, जैसे ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। लिस्ट बिल्डर को हम अपने एक साइज बॉक्स के अंदर रख लिए हैं और उसका हाइट दे दिया है। अगर हाइट नहीं देते तो कॉलम के अंदर लिए थे तो हम लोग का ये प्रॉब्लम करता अभी। ओके,
तो जब हम लोग का पोस्ट वाला एपीआई कॉलिंग करना है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने अभी पोस्ट वाला जितना कोड था उसको रिमूव कर दिया, अभी डिजाइन को भी इसको रिमूव कर दिया। अब जो भी कोड है हम लोग का गेट वाला है। ओके, तो दो टेक्स्ट फील्ड लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन एंड एंटर यूआईडी या यूजर आईडी उसके बाद इसमें कंट्रोलर पास करना हम लोग को। कंट्रोलर यूआईडी तो पास कर ही दिए। सेम टाइटल के लिए तो टाइटल ओके। अब क्या है कि हमको एक बटन चाहिए जो एपीआई कॉल करे। तो एपीआई कॉलिंग के लिए हम लोग एक बटन ले लिए, जहाँ पे जैसे ही सबमिट करेगा, जब इसमें टेक्स्ट दे दो, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, या सबमिट बटन या क्रिएट टू डू बटन कर देते, क्रिएट टू डू बटन या क्रिएट टू डू बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो क्या होगा कि हम लोग का एपीआई कॉलिंग का काम करना है। तो देखो, यूजर ने जो इनपुट डाला है, उस इनपुट को अगर आप कहीं यूज करना चाहते हो तो विदाउट कंट्रोलर आप यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए। तो यूजर आईडी का टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके, और देन फिर इसका चाहिए टाइटल का कंट्रोलर चाहिए। तो यूजर आईडी कंट्रोलर कर देते हैं और टाइटल में भी कंट्रोलर कर देते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि हम लोग का कंट्रोलर क्लियर रहेगा कि हाँ ये कंट्रोलर है। अब ये कंट्रोलर हम लोग पास कर देते हैं टेक्स्ट फील्ड को, यूजर आईडी कंट्रोलर टाइटल कंट्रोलर। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा तो एपीआई को कॉल होना चाहिए। तो एपीआई के लिए हम लोग एपीआई सर्विस बना रखे हैं हम लोग। अब देखो, गेट का अगर आप पहले से कोड कर रखे हो तो सिंपल से आप क्या कर सकते हो, कॉपी और देन पेस्ट। ओके, अब फेच टू डू की जगह क्रिएट टू डू, और लिस्ट हटा दो आप, खाली क्रिएट टू डू। ओके, और इसमें रिटर्न कर दो आप सेट डायनेमिक। बस काम हम लोग का इतना से हो गया। अब यहाँ गेट की जगह क्या कर दो आप, पोस्ट। पुट रहेगा तो पुट, पैच रहे तो पैच। अगर मान लो कि अपडेट करना है तो पुट पैच यूज कर सकते हैं, जो दोनों में से जो मेथड हो। आपको बॉडी पास तो दोनों में भी करना पड़ेगा। तो बॉडी और यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी आप फंक्शन से मंगा लो। तो फंक्शन से जो रिक्वेस्ट बॉडी मंगाने वाले हैं मैप के अंदर स्ट्रिंग, ठीक है, और ये टाइमिंग, इसको रिक्वेस्ट बॉडी दे देते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी। और यहाँ पे बॉडी में क्या डाल देंगे, रिक्वेस्ट बॉडी। हो गया। तो इस तरह से अब सेम चीज है। अगर आप पोस्ट मेथड करते हैं तो 201 होता है। आप पोस्टमैन पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब यह दिखाया भी होगा हम लोग को इसमें, रिस्पॉन्स 201 पोस्टमैन। ओके, ये रहा है ना पोस्ट मेथड के थ्रू टू डू क्रिएट करने का। यहाँ बॉडी के अंदर हम लोगों ने डेटा को पास किया। देखो, 3 चीजें हम लोगों ने पास की। यहाँ पे कितना चीज मिला, 4 चीजें। और स्टेटस कितना है, 201। तो ये चीजें हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ 201 ले रहे हैं, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं। उसके बाद बॉडी का जैसे डिकोड होता है उससे सेम होगा, रिटर्न हम करना सेम, सब सेम होगा।
अगर मान लो कि आपको नहीं, तो आपसे पहले नहीं लिखे हुए, तो आप देख कर लिख सकते हो, या फिर से मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। तो एक फंक्शन बनाएंगे, स्टैटिक फंक्शन इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमको क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। अब फ्यूचर फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हम लोग को टास्क थोड़ा डिले होने वाला है, ये जो भी काम होगा तो उस काम को होने में समय लगने वाला है, और उससे जो रिटर्न आएगा रिजल्ट वो होगा डायनेमिक। और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम होगा क्रिएट टूल। उसके बाद उसको मेथड देते हैं, और जब फ्यूचर फंक्शन बना रहे हैं तो एसिंग चाहिए ही चाहिए। अब जब एसिंग दे दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो क्रिएट करना ना टू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा तो भेजना पड़ेगा सर्वर को, राइट। जैसे आप देखो ये पोस्टमैन पे डेटा सर्वर पे जा रहा है, ये मैंने रिक्वेस्ट में भेजा है, तो ये डेटा तो आपको भेजना पड़ेगा। तो वो डेटा भेजने के लिए आपको ये मैप में भेजना पड़ेगा, किसमें, मैप में। तो मैप में एक स्ट्रिंग की हो गया मेरा, और ये जो डायनेमिक है वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट, ये डेटा टाइप हो गया, जो भी वैल्यू होगा उसका डेटा, सॉरी नहीं, ये हम लोग का वैल्यू की हो गया, ये वैल्यू हो गया डायनेमिक। तो किसी भी तरह का वैल्यू हो सकता है, तो इसको नाम देते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। और ये रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, ये पैरामीटर है, क्या है, पैरामीटर। ओके वेर, अब मान लो कि आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजना है ना, तो रेस्पॉन्स इक्वल टू, रेस्पॉन्स में एन छूट गया, रेस्पॉन्स इक्वल टू HTTP डॉट पोस्ट मेथड है, तो पोस्ट। अगर अपडेट डिलीट का काम करते हैं तो पुट या पैच यूज कर सकते थे। सेम चीज है, URI पास करना है, URI डॉट पार्स, इसके अंदर अपना URI डालना है, तो इसका सेम चीजें हैं, URI में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मेथड में चेंजेस है। किस में चेंजेस है, मेथड में। गुड। अब क्या करना है आपको, कि आपने मेथड पास, अभी इसका URI पास कर दिया, आपको क्या पास करना है, बॉडी। तो जैसे ही कोमा के बाद कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या क्या चीजें पास कर सकते हो, सब चीजें अवेलेबल। मान लो कि कोई रियल API कॉल कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये पास करना पड़ता है बॉडी, और हेडर भी पास करना होता है, ठीक है। तो ये बॉडी पास करना है, तो बॉडी, और बॉडी में हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी पास कर देते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने बात किया था ना स्टेटस को क्यों अवेट लगाएंगे, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। रेस्पॉन्स डॉट, देखो बॉडी नहीं ना दे रहा, क्यों, स्टेटस कोड भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, मेन रीजन है कि आपने रिजल्ट आने का वेट नहीं किया। अब जैसे ही रिजल्ट का वेट कर लिए तब आगे जाइएगा तो इस वेरिएबल में सब मिलेगा, आपको मिल रहा है ना। तो हम लोग का स्टेटस कोड चेक करना है, स्टेटस कोड इक्वल टू 200 है, सॉरी 201 है, तो इसका मतलब कि ये हम लोग का API कॉलिंग सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसको डिकोड करते हैं, जेएसएम रेस्पॉन्स बॉडी, ओके, इक्वल टू जेएसएम डिकोड, और इसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ओके। और इस जेएसएन रेस्पॉन्स को हम कर देते हैं रिटर्न जेएसएन रेस्पॉन्स बॉडी। हम लोग का ये हो गया। बाय डिफॉल्ट अगर रिटर्न नहीं करते तो इसमें क्या रिटर्न होगा, नल होगा। क्या होगा, अगर डायनेमिक जैसा किया ना तो इसमें नल लगा या न लगाए उससे कोई मतलब नहीं है। डायनेमिक का मतलब होता है कि क्या वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको API कॉलिंग में क्रैश से बचना है तो क्या करना है, ट्राई, और इस ट्राई के अंदर आपको ये API कॉलिंग का कोड डाल देना है कि आपका एप्लीकेशन क्रैश ना हो। और नीचे ट्राई के नीचे उसका कैश ब्लॉक होता है। ट्राई कैश ब्लॉक क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आपको भी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए ट्राई कैच हम लोग यूज कर सकते हैं। ई फॉर एक्सेप्शन, ई, और इसका बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर भी रिटर्न आप नल कर दो, नहीं भी रिटर्न करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर प्रिंट जरूर किया जाए, प्रिंट किए कि एरर में आ क्या रहा है, ओके। आई होप आपको ये इतना सारा चीजें क्लियर हो गया हो। कंट्रोल A
अल्ट एल क्लिक कीजिएगा तो कोड जितना भी आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब आते हैं होम पेज पे। होम पेज का जस्ट बटन पे क्या कर देना, एपीआई को कॉल कर लेना, वैर एपीआई रेस्पॉन्स या रिजल्ट जो कहो आप, रेस्पॉन्स इक्वल टू एपीआई सर्विस नाम के क्लास है ये, देख है ना। तो इस क्लास के अंदर से कोई भी स्टैटिक मेथड गेट करना तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम गेट कर सकते हैं। तो क्रिएट टू डू, और क्रिएट टू डू को चाहिए रिक्वेस्ट बॉडी, वो भी मैथ में तो एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, वैर रिक्वेस्ट बॉडी, वेरिएबल का नाम ही दे दो यहाँ, इक्वल टू इसको देते हैं मैप, और इस मैप में चाहिए की एंड वैल्यूज। तो यहाँ से देखो ये चीज है ना, तो ये की और वैल्यूज हम क्या करते हैं यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, अब देखो जैसे ही ये उठाए, क्योंकि मैप ही था वो। अब यूजर आईडी जो है आपको ये भी स्ट्रिंग के अंदर भेजना है, तो यूजर आईडी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट जो यूजर डालेगा वो, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग लगाना है लगाइए, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइटल भेजना, तो टाइटल कंट्रोलर से उठाइए, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अब देखो आपको ये जो पल्स है ना, इसको भी आपको स्ट्रिंग के अंदर में भेजना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये एरर देने वाला है। मैंने इसको ट्राई किया था, ये एरर देगा, तो इसीलिए आपको इसको क्या करना है, जो जेसन प्लेस होल्डर का एपीआई है उसमें फल्स भी भेजना है, बुलियन भी भेजना है, इंटीजर भी भेजना है। तो आपको ये चीजें आपको स्ट्रिंग के अंदर भी ही भेजना पड़ेगा। ओके, नीचे आप चेक कर लीजिए, इफ एपीआई रिस्पॉन्स नॉट नल, तो आप जिस पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेविगेट कर दो आप जहां पे नेविगेट करना है। अभी के लिए हम लोग क्या कर, नॉट नल होगा तो प्रिंट कर देंगे रिस्पॉन्स को, क्या कर देंगे, प्रिंट। यहाँ पे अवेट कर देते हैं, क्या करते हैं अवेट, तो अवेट ऐसे काम नहीं करेगा, यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एसिंक। क्लिक लिस्ट में देखो एलिवेटेड बटन में ऑन प्लेस के बाद जो ये पैरेंथेसिस है उसके बाद एसिंक लगा, बिना एसिंक लगाए अवेट का आप यूज नहीं कर सकते। अब ये जो एरर दे रहा था ये ऊपर वाला कोड, अब ये ठीक हो गया। ओके, तो प्रिंट एपीआई रिस्पॉन्स जो रिजल्ट है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, अब रन करके देखते हैं हम लोग का काम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, रन हो गया। अब क्या करते हैं, यूजर आईडी डालते हैं, मान लो कि 4, नाउ पोस्ट मेथड इज वर्किंग, पोस्ट मेथड इज वर्किंग। ओके, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, देखो आ गया ना, यूजर आईडी 4, टाइटल नीचे देखो, ये सबसे नीचे टाइटल ये है, नाउ पोस्ट मेथड इज वर्किंग, कंप्लीटेड फॉल्स, और आईडी इसका 201, जबकि हम लोगों ने कितना चीजें भेजा था, 3 चीजें, और मिल कितना अच्छा, और स्टेटस को 201 आ गया, इसका मतलब सक्सेस है। अब ये हमारे लिस्ट में ऐड हो रहा है, ये लिस्ट में ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई बहस नहीं है। फिर से क्रिएट किए, फिर देखो आ गया। तो अब ये जो ऐड अगर इस लिस्ट में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये किसका प्रॉब्लम है, एपीआई डेवलपर का प्रॉब्लम है। वो डेटाबेस में स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसका काम है, एपीआई डेवलपर के काम है। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं होना, चिंता करना है सिर्फ देखना है कि क्या जो एपीआई कॉलिंग किए हैं, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टेटस को जो आ रहा है वो सारा चीज आ रहा है कि नहीं। अगर वो सब आ रहा है यानी कि आपका काम सब ठीक हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब करने वाले हैं, हम लोग पोस्ट तो हो गया, पुट और पैच का यूज करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर प्रीवियस गेट मेथड नहीं समझ में आया तो प्रीवियस, और एपीआई नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वाले वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।